नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आप किसी नए ठिकाने से मुझे देख रहे हैं। जल्द ही मैं स्टूडियो में वापस लौटूंगा। मित्रों, आज आपके साथ दोबारा क्यूवाइब नेटवर्क कोई निर्णय लेने जा रहा है और वो निर्णय है कि क्या सत्य की पड़ताल की जाए। सांच को आंच नहीं होना चाहिए। सत्य के सामने में शोर के सहारे सब कुछ छुप जाए, सत्य ही छुप जाए। इतना शोर मचे कि सत्य को छुपा लिया जाए। और मेरे सामने एक धर्म संकट है। एक तरफ मैं दिशा सालियान के केस को लड़ रहा हूं, जहां एक परिवार पूरी तरह से 5 साल से न्याय के इंतजार में बैठा हुआ है और उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष, इसमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि दिशा के परिजन के साथ खड़े हों, उनके माता पिता के साथ खड़े हों, लाचार माता पिता के साथ खड़े हों। लेकिन और मीडिया भी भूल गई, मीडिया भी तीसरी कर ली। आज जो बड़ा न्याय का ढिंढोरा पीट रहे हैं, किसी जमाने में वो खड़े थे साथ में, लेकिन आजकल उन्होंने भी रास्ता बदल लिया है। क्या क्यूवाइब नेटवर्क भी ऐसा ही करना शुरू कर दे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यूवाइब नेटवर्क ऐसा नहीं करेगा। और इसलिए आज साल की शुरुआत 1 जनवरी के बाद आज 2 जनवरी है और साल के शुरुआत में ही हम कुछ फैसला लेने जा रहे हैं कि हम असत्य के साथ नहीं खड़े होंगे, सत्य के साथ खड़े होंगे, न्याय के साथ खड़े होंगे। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक पीड़िता अगर सड़क पर उतर करके आंदोलन करके पीड़िता की मां राजनीति में चले जाए, चुनाव लड़ ले, पीड़िता के चाचा जेल में हों, पीड़िता जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हो उनके साथ पीड़िता के पूरे परिवार की लड़ाई पिछले 25 वर्षों से जग जाहिर हो, उसका जिक्र नहीं हो। लेकिन पीड़िता के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं। हम भी खड़े रहेंगे। अगर वो वाकई में पीड़ित हैं, अगर वाकई में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो क्यूवाइब नेटवर्क खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल है कि एक तरफ दिशा के मामले में लगातार चुनौती दी जा रही है, जिनके ऊपर आरोप है, आरोपी छिप छिप करके भाग रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एफिडेविट दिया तो एफिडेविट में भी झूठा पकड़ा गया। और आज तो मैं ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं जिसे जानकर समझकर आप हैरान हो जाएंगे। 2017 में उन्नाव में एक बलात्कार की घटना असत्य है, सत्य है, जो भी है वो मामला सामने आया। और 2019 में ये मामले ठाकरे साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को एफआईआर करना चाहिए। पीड़िता ने अगर कुछ कहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और पुलिस को अविलंब एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये सारे बयान आ रहे हैं आदित्य ठाकरे की तरफ से भी। आदित्य ठाकरे भी और उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा महाविकास आघाड़ी इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन और जो आज उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ खड़ी है पार्टी, उनके किसी मुखिया के तरफ से आज तक दिशा सालियान के पिता के पक्ष में कोई बयान नहीं आया। तो उन्नाव पीड़िता के साथ क्या ये राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उन्नाव पीड़िता ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो उनको बाहुबली मीडिया ने दिखाया। बाहुबली नहीं है वो प्रभावशाली हैं।
वो कई पार्टियों में रहे हैं। जो पार्टियां आज मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के घेर रही है, उसी पार्टी से इस व्यक्ति ने चुनावी लड़ाई शुरू की, उसी पार्टी से ये एमएलए रहे, और फिर जब दूसरी सरकार आई तो दूसरी पार्टी में गए, फिर तीसरी पार्टी में गए, और फिर ये चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस पार्टी से पहली बार ये सांसद रहे, आज वो पार्टी इनके खिलाफ खड़ी है और पीड़िता की मां को, पीड़िता के चाचा को अपने पार्टी में जगह दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। दिशा सालियान के पिता के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, एक चर्चा भी नहीं की उन्होंने। 2.5 साल 3 साल से तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे मीडिया वाले भाग गए, सारे सैटेलाइट चैनल वाले जो कह रहे हैं न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहां गौण हैं जो आज लेकर के मैदान में आ गए? वो दिशा की लड़ाई छोड़ के भाग गए, जबकि मामला अदालत में आ गया। हम लोग इस लड़ाई को अदालत में लेके आ गए और 4-5 हियरिंग हो गई, लेकिन वो जो कैंपेन जर्नलिज्म वाले हैं, वो कैंपेन जर्नलिज्म वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। उनके कैंपेन में उनका ही उठाया हुआ केस गौण है। क्यों? उनको अब कोई और एजेंडा चलाना है। जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, उसकी हियरिंग हो रही है अदालत में, लेकिन वो गौण हो गए। एक बार भी रिपोर्टिंग नहीं हुई उनके तरफ से। 1-2 बार जब मजबूर किया गया तो आए, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। और जब उन्होंने रिपोर्टिंग की, हमने बड़ी सराहना की, हमने उनको बधाई दी। लेकिन जब दिशा सालियान का केस एक ऐसे पड़ाव पर आकर के खड़ा हो गया है जहां अब सिर्फ एफआईआर का इंतजार है, तो वो कैंपेन जर्नलिज्म वाले एक बार भी ध्यान नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ना तो पार्टी दे रही है, ना कैंपेन जर्नलिज्म वाले दे रहे हैं। इसलिए जनता को तय करना है लड़ाई कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। अब जरा उन्नाव केस पर आते हैं मित्रों। एक बेटी ने कहा है कि अगर मेरे पिता गुनहगार हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ाओ, मैं खुद लॉयर हूं और मैं देखना चाहूंगी कि मेरे पिता ने गुनाह किया है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। ये बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? आप नैरेटिव चला देंगे, आप तथ्यों की अवहेलना करेंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को तो हम चुनौती दे रहे हैं कि तथ्य हमारे साथ है, आप आइए, कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए, अगर हम गलत हैं तो बताइए। यहां पूरी मीडिया उनको जगह नहीं दे रही है, कैंपेन जर्नलिज्म वाले उनको बुला नहीं रहे हैं। और बड़ी मजबूती से आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरी मित्र है योगिता भयाना। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, अब मुझे नहीं मालूम है, जो योगिता भयाना आज सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ाई कर रही हैं, वो मेरी दोस्त हैं। मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानता हूं, वो भी मुझे जानती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि योगिता को दूसरे पक्ष का फैक्ट नहीं पता चल रहा है। क्या योगिता मिसगाइडेड हो गई हैं? क्या योगिता किसी एजेंडे का हिस्सा बन गई हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं पिछले काफी दिनों से संपर्क में था, लेकिन इस तरह से संपर्क में नहीं था 5-6 वर्षों में। लेकिन कुछ दिन पहले जब संपर्क में आया, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उन्हें बुलाया भी थी अपने शो पे, वो आई भी थी। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया था। और उस वक्त इस पूरे प्रकरण में तब तक भी मामला सामने नहीं आया था। मीडिया ट्रायल का यह सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा जस्टिस का। याद कीजिए लाइव टीवी का, लाइव इंडिया टेलीविजन चैनल का, जो आज चैनल एंकर घूम रहे हैं, जिसको एक एंकर दूसरे एंकर को कह रहे हैं 14 करोड़ रुपया ले लिया है, वही एंकर साहब थे। वो टीचर, वो शिक्षिका खुराना का दिन याद कीजिए, जिसको किस तरह से इन्होंने बदनाम किया था मीडिया ट्रायल करके। और यही अदालत थी जो लाइव इंडिया टेलीविजन को 1 महीने तक के लिए ऑन एयर ऑफ एयर किया और अंत में लाइव इंडिया टीवी
का एक प्रकार से इंतकाल ही हो गया, खत्म ही हो गया लाइव इंडिया टीवी। कहां है वो लाइव इंडिया टीवी? लेकिन आजकल वो एंकर सेलिब्रिटी एंकर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उनको दिया जा रहा है, कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपराइटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब लोग उन्हें तिहाड़ी कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो तिहाड़ जेल भी हो आए हैं, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो गया है, मुझे उसमें कोई लेना देना, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मैं जिनकी स्मृति खत्म हो गई हो, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। लाइव इंडिया टेलीविजन का वो दौर याद कीजिए जब एक शिक्षिका को एक सेक्स रैकेट में फंसाया गया, बदनाम किया गया। बाद में पता चला वो शिक्षिका पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, इसी मीडिया वालों ने की, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। बाद में आपने चैनल बंद कर दिया, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दिन लोगों ने देखे हैं। पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ दिशा और सुशांत की केस की लड़ाई लड़ रहा हूं। गलत साबित होगा तो उसका भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन कैंपेन जर्नलिज्म वाले ऐश्वर्या सेंगर को बुलाने से क्यों बच रहे हैं? ऐश्वर्या सेंगर की बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐश्वर्या सेंगर कह रही हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। बड़ी बड़ी बिंदी वाली आकर के कह रही है कि पॉक्सो एक्ट लगा, बच्ची थी नहीं थी, वो नाबालिग थी बालिग थी, ये तो बात अलग है, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अब बेटी कह रही हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और उसके सारे प्रमाण दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके जो प्रमाण हैं बिल्कुल सही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रमाण लेकर के हाजिर हो गई हैं। तो अदालत में ये प्रमाण लेकर के हाजिर हुई हैं और मीडिया को ट्रायल करना चाहिए। ये जो प्रमाण दे रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो पूरी फौज है इनके पास, आस्क मी एनीथिंग करने वाले, कैंपेन करने वाले, तो आस्क मी एनीथिंग वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐश्वर्या सेंगर फैक्ट्स लेकर के आपने आपके सामने खड़ी हैं, तो उस फैक्ट्स को आपकी एसआईटी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है? कौन रोक रहा है आपको? एजेंडा काम नहीं कर रहा है क्या? टीआरपी की दौड़ में आप इतने अंधे हो जाएंगे? ऐश्वर्या सेंगर आपके सामने फैक्ट्स लेकर के खड़ी हैं कि पहले एफआईआर में मेरे पिताजी का जिक्र तक नहीं है। पहले एफआईआर में न सिर्फ मेरे पिताजी का जिक्र है, दूसरे में मेरे रेप का कोई जिक्र तक नहीं है। जब वो अगस्त में मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं तो उस पत्र में बलात्कार का जो वक्त दिया गया है वो 2 बजे का है। लोग चिल्ला रहे हैं जिनके साथ गैंगरेप हुआ है वो उसको टाइमिंग कैसे याद? बिल्कुल ठीक बात है, टाइमिंग याद नहीं रहेगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऐश्वर्या कह रही हैं कि उनके टाइमिंग में मिसमैच है, 2 बजे, 6 बजे, 8:30 बजे। टाइमिंग की तहकीकात कर लीजिए। यही तो बेटी कह रही है, ऐश्वर्या सेंगर कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि उनके समय का पुनरीक्षण कर लिया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि वो नाबालिग नहीं है। मैं कह रहा हूं एक और कमेटी बिठा लीजिए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा लीजिए, बिठानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इंक्वायरी कीजिए, अपील है, अपील होने दीजिए। दिशा के केस के बारे में मैं कह रहा हूं कि अदालत में सब कुछ आने दीजिए, फैक्ट्स होने दीजिए, लड़ाई होने दीजिए, एफआईआर करने दीजिए, सीन रिक्रिएट करने दीजिए, शंका की गई है उसका समाधान कीजिए। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। एसआईटी वाले, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वाले जो हैं वो किधर हैं? एंड ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बोल करके चिल्लाने वाले वो किधर हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि महेश सिंह पीड़िता के चाचा के ऊपर हत्या का आरोप है, वो जेल में अभी भी बंद हैं? पीड़िता के चाचा, उन्नाव रेप केस पीड़िता के चाचा। मैं लगातार अभी सर्च करता रहा क्योंकि मैं किसी से इस तरह से बात कर रहा हूं, इधर उधर से स्रोत से मैं सर्च करता रहा कि शुभम सिंह कहां है, क्या वो जेल में है या नहीं है। इंटरनेट पर शुभम सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जो तिवारी ड्राइवर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहां है शुभम सिंह, कहां है तिवारी? सिर्फ और सिर्फ
कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी वीर बहादुर सिंह के बेटे से हो गई। वो खुद लॉयर हैं। अब बड़े बाहुबली हो गए कुलदीप सेंगर। चलिए, कुलदीप सेंगर बहुत बाहुबली हो गए। कुलदीप सेंगर सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी सुन लीजिए, तथ्य की जांच कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। अब आप कह सकते हैं, आपकी दलील होगी कि निचली अदालत ने उन्हें विक्टिम कंफर्म कर दिया है, उन्हें कह दिया है कि नहीं, विक्टिम ने, आप एक्यूज कंफर्म कर दिया है कि वो आरोपी साबित हो गए हैं। निचली अदालत ने कहा। निचली अदालत ने जिस आधार पर कहा, वो आधार यह है कि अगर नाबालिग बच्ची ने स्टेटमेंट भी किसी के खिलाफ दे दिया तो बाकी जांच पड़ताल हो नहीं हो, उनको सजा दी जा सकती है पॉक्सो एक्ट में। ये एक आधार बना है। और कुलदीप सेंगर, जिस लेडी शशि सिंह, उनके हस्बैंड वो सेना में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 33 साल तक सेना में मैंने नौकरी की है और मेरी पत्नी सप्लायर बनेगी। वो चुनौती दे रही हैं आकर के। वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ भी उसने फर्जी केस किया है और ड्राइवर के खिलाफ भी फर्जी केस किया है। लेकिन जो पहला केस हुआ है, जो पहला एफआईआर हुआ है शुभम सिंह और तिवारी के खिलाफ, वो किधर है? उसका क्या हुआ? उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हुई। शुभम सिंह और वो तिवारी, जिसने नौकरी देने के बहाने उसको बुलाया, गैंगरेप किया, कानपुर ले जाते वक्त 3 लड़के उतर गए हैं। 5 लोग थे उस गाड़ी में, 3 उतर गए हैं, 2 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया है। तो वो कहां है? शुभम सिंह कहां है? तिवारी कहां है? क्यों सिर्फ कुलदीप सेंगर जेल में है? आप कहेंगे कि मैं बलात्कारी का समर्थन कर रहा हूं। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे। कुलदीप सेंगर की बेटी कह रही हैं कि मेरे पिता अगर आंख उठा करके भी देखे हों, इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण मिल जाए तो मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब एक बेटी की आप सुन रहे हैं, दूसरी बेटी आपके सामने आकर के खड़ी। आप कह सकते हैं कि 8 साल तक वो क्यों नहीं आई? 8 साल तक उसने कहा कि 8 साल तक मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से ट्रायल किया है, और फिर मैं कह रहा हूं, लाइव टीवी, लाइव इंडिया टीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबके सामने है। वो आज 14 करोड़ रुपए सालाना पर देश के सबसे बड़े सरकारी नेटवर्क का है, लीड एंकर बने हुए हैं। उन्हीं साहब ने करवाई थी लाइव इंडिया टीवी। याद कीजिए, ये देश अद्भुत दौर से गुजर रहा है। ये हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पत्रकारिता करने वाले हैं, वो तथाकथित मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। जो दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, चरित्रहीन हैं, वो पैसे में खेल रहे हैं, पैसे में खेल रहे हैं। उनको सत्ता भी नमन करती है और उनको अपोजिशन भी नमन करती है। कभी वो अपोजिशन के दुलारे होते हैं, कभी सत्ता के दुलारे होते हैं। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। एक पत्रकार ने पलटी मार दी है। मुझे नहीं मालूम वो पलटी मारे हैं, सल्टी मारे हैं। मैं उन्हीं पत्रकार से यह सवाल कर रहा हूं कि दिशा सालियान के खिलाफ कैंपेन कहां गया? आपका जो कैंपेन आस्क मी एनीथिंग, वेयर इज योर आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह? व्हाई यू लेफ्ट? क्यों छोड़ दिया आपने? छोड़ा क्यों? कैंपेन जर्नलिज्म क्या होती है, क्यूबाई नेटवर्क ने अकेले साबित किया। पिछले 2.5 वर्षों से लगातार कैंपेन कर रहा हूं और दोनों तीनों मुद्दों को जिसको हमने उठाया, परिणति तक पहुंचा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कैंपेन जर्नलिज्म। फर्जी कैंपेन जर्नलिज्म नहीं होता है। पत्थर फेंका, तरंग उठा, भाग लिए। ये फर्जी कैंपेन जर्नलिज्म क्यूबाई नेटवर्क नहीं कर रहा है। क्यूबाई नेटवर्क डंके की चोट पर सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस दिन गलत साबित हो जाऊंगा, आप सबके बीच आकर के माफी मांगूंगा। क्योंकि यहां किसी का नुकसान नहीं है, कोई जेल में गया नहीं। यहां तो एफआईआर की लड़ाई चल रही है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम तो सिर्फ कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, किसी को जेल में फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं तब तक बलात्कारी कहूंगा, जैसे आप कहते हैं ना कि निर्दोष नहीं हो जाए, मैं तब तक कहूंगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए।
और इसलिए कह रहा हूं कि वो रसूखदार हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन शुभम सिंह गौन, तिवारी गौन, कुलदीप सेंगर को फंसा दिया। सारे साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस कह रहे हैं कैसी घटना हुई नहीं है। कौन सा मेडिकल हुआ, क्या हुआ? पीड़िता के चाचा का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट पर तुम हमला कर दो, कुछ इस तरह से कर दो ताकि वो जब इन्वेस्टिगेशन हो, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, तो उसमें तो इस तरह से आए कि असॉल्ट किया गया है। ये ऑडियो ब्रॉड डे एंड लाइट में वायरल है और ये ऑडियो अदालत के सामने है। हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया वो इसी आधार पर संज्ञान लिया, और इसी आधार पर जस्टिस काटजू ने कहा कि देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये अंडर ट्रायल है, अभी सस्पेंड हुआ है, बरी तो नहीं हुए हैं। अदालत पर आरोप लगा दिया गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट जज, जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ये जो दोनों जज हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट जज हैं। उसके ऊपर आरोप लगा दिया, पैसा खा गया, पैसा खा गया, पैसा खा गया। और वर्डिक्ट क्या हुई है? जज को मालूम हो रहा है कि ये पूरा फर्जी केस लग रहा है और ये 8 साल सजा काट चुके हैं, और अगर ये फर्जी केस साबित हुआ तो ये ग्रॉस इनजस्टिस होगा कुलदीप सेंगर के खिलाफ कि एक गलत आरोप में, क्योंकि वो एमएलए है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी का है, इसलिए उसके ऊपर ये कह दो कि सत्तारूढ़ पार्टी उसे बचा रही है। ये गौण हो गया कि उसने कांग्रेस से करियर शुरू किया, समाजवादी पार्टी में भी गया, बीएसपी में भी गया, और अब वो बीजेपी में है और लगातार जीत रहा है। अब जीत रहा है, हार रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन बताए कि वो बगलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कन्वीनियंट नैरेटिव ऑफ कन्वीनियंस जो बनाया जा रहा है, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर शर्म और लिहाज थोड़ी भी बची हो तो जिस तरह से कुलदीप सेंगर के खिलाफ अभियान बनाया हुआ है, जरा दिशा और सुशांत के समर्थन में उतर करके मुंबई में आइए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं दिशा के समर्थन में? कि दिशा के फादर आकर के कह रहे हैं, दिशा के फादर आकर के एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हुई है। तो राहुल गांधी कहां है? प्रियंका गांधी कहां है? सो कॉल्ड चैंपियन प्रियंका गांधी, वेयर इज प्रियंका गांधी? रणथंभौर में बेटे की शादी में जा रहे हैं, रणथंभौर में। नाटक देश में चल रहा है, मीडिया नाटक कर रही है। वो जो कैंपेन जर्नलिज्म वाले हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जाइए ऐश्वर्य सेंगर को भी बुला। मैं बहुत जल्द बुलाने वाला हूं ऐश्वर्य सेंगर को, बहुत जल्द। मैं तो चीजों को समझ रहा हूं अभी की सच्चाई क्या है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो ऑडियो वायरल हुए हैं, पीड़िता के पिता, पीड़िता के चाचा के साथ जो दुश्मनी है परिवार की, वो 25 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 2017 में 17 साल पुरानी थी, 2000 से वो रंजिश है, गांव के प्रधानी को लड़ने को लेकर के वो रंजिश है। इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही कि कहीं ये रंजिश का नतीजा तो नहीं कि चलो इसको भी रेप में फंसा दो, इसको भी रेप में फंसा दो। जिस लड़के के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया, उनका एजेंडा था कि उस लड़के से इसकी शादी कर दी जाए। शादी का विरोध नहीं किया सेंगर ने, पंचायत हुई, कुलदीप सेंगर एक विधायक के रूप में गए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई इसमें इनकी मां को, इनकी बहन को या पूरे परिवार को मत घसीटो, तुमने अगर आरोप लगाया है लड़के के खिलाफ तो चलो इसको लड़ लो। अब बताइए, जो पंचायती करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वो दबंग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दबंग नहीं हो, दबंग हो सकता है, लेकिन वो पंचायती कर रहे हैं कि आप लड़के के माता पिता को या पूरे परिवार को मत इसमें घसीटो। क्यों उनके ऊपर कह रहे हो कि ये लोग रेप करवा रहे हैं? ये गलत है तुम्हारा।
ये पंचायती हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरा उन्होंने एफआईआर कर दिया कि कुलदीप सेंगर ने ही मेरे साथ बलात्कार किया, और जो पिछले बलात्कारी थे वो गायब हो गए, वो कहां चले गए उसका कुछ पता नहीं। इनके ऊपर आरोप लगा कि 11 बार टक्कर मार करके पीड़िता के परिजन को मौत के घाट उतार दिया। सीबीआई ने इंक्वायरी की, पुलिस छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश की, सीबीआई ने इंक्वायरी की, सारे दिए, फैक्चुअल रिपोर्ट्स आ गया, खड़ी गाड़ी में जाकर के धक्का मार दिया, उसमें 2 लोगों की मौत भी, एक एडवोकेट भी थे, उसको कहा गया कि इन्होंने देखिए उनके परिवार को खत्म करने का काम कर लिया। ये देखिए कोइंसिडेंस कैसे हुआ, पिता के झगड़े का खेल है, वहां मारपीट हुई है, कहा कि पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर दबाव बना करके कि हम कुलदीप सेंगर हैं, उसको मरवा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारे नैरेटिव बनाए गए, बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी पुत्री कह रही हैं कि इसकी जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए कि जो पीड़िता हैं उनका एज उस वक्त क्या था। 3 एज आए हैं, स्कूल का जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वो कुछ कह रहा है, टीसी का सर्टिफिकेट कुछ कह रहा है, और एम्स का जो फाइंडिंग्स है, बोन फाइंडिंग्स है, वो कुछ और कह रहा है। तो ये तय हो जाना चाहिए। नोएडा में कल 2 दिन पहले का मेरा पॉडकास्ट आप देखिए, अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नोएडा में एक वकील और एक गैंग ऑफ गर्ल मिल करके ये रैकेट चलाते थे और किसी के यहां नौकरी पाते थे, उसके कंपनी के सीईओ के ऊपर वो बलात्कार का आरोप लगाते थे, और उसमें वो आरोप लगाते थे 1 साल 2 साल पहले का, जब वो लड़की नाबालिग हो। मतलब अगर आप 19 साल के हैं तो आप लगा दिए 2 साल पहले का, भाई 17 साल पहले इन्होंने नौकरी पर देने के लिए मेरे साथ ये किया था, और कोई रिकॉर्ड बचता नहीं था। वो परेशान हो जाते थे, पुलिस में जाता था, पुलिस से भी मिली भगत होती थी, और सब मिल करके उस सीईओ से एक्सटॉर्शन करते थे। ये एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चल रहा है, ये गैंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही वहां पर हो रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने दोनों की ऑडियो सुने हैं, पीड़िता की भी आवाज सुनी है और सेंगर की भी आवाज सुनी है, सेंगर की भी आवाज सुनी है। दोनों की आवाज में कुछ खेल है, और ऐश्वर की आवाज में मुझे थोड़ी सच्चाई दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सत्य को जानने की कोशिश करूंगा इस केस में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीड़िता के साथ क्या हुआ नहीं हुआ उसकी जांच नहीं होनी चाहिए या हुआ ही नहीं, मैं ऐसा कोई अभी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कुलदीप सेंगर की जांच होनी चाहिए और खुले दिमाग से होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल हम नहीं चलने देंगे। हम दोबारा एक बार वो मिसेस खुराना नाम के कुलदीप सेंगर को बनने नहीं देंगे। इनकी भी औकात देख लेंगे, आस्क मी एनीथिंग के कैंपेन को भी देख लेंगे। सत्य के साथ अगर क्यूबाइव नेटवर्क खड़ा होगा तो होगा। देखते हैं कौन जीतता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे वकीलों की टीम भी इस केस में उतरेगी, सामने आएगी हमारे वकीलों की टीम। मैं बातचीत करना मैंने शुरू कर दिया आज से ही। 2026 का ये नया इतिहास फिर लिखेंगे हम लोग। जानने की कोशिश करूंगा कि कुलदीप सेंगर ने अगर कोई अपराध किया है जरूर सजा मिले, और अगर अपराध नहीं किया है तो ये जो गैंग चल रहा है इकोसिस्टम, महमूद पराचा के इस केस में एंट्री ने ही मेरे कान खड़े कर दिए थे। महमूद पराचा एक माना हुआ एंटी नेशनल, डंके की चोट पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा करने वाला था वो महमूद पराचा। इसके पहले ईवीएम का, इसके पहले वो लगातार वो नैरेटिव बिल्ड करता है। उसके इस केस में एंट्री ने मेरे कान खड़े कर दिए, और उसी वक्त मुझे लग गया कि ये मामला एक कैंपेन जर्नलिज्म का जो खेल चल रहा है, इसे एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता क्या है,
मैं सत्यता की जांच कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट आपके सामने है। एज 3-3 दिए जा रहे हैं। बलात्कार का जो टाइम है वो 3-3 दिया जा रहा है। कोई पुष्टि इस तरह से हो नहीं रही है। जो एक्सीडेंट कराने की बात थी उसमें बरी हो चुके हैं कुलदीप सेंगर, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। बरी हो चुके हैं कुलदीप सेंगर। पीड़िता के चाचा हत्या के आरोप में अभी जेल में हैं। पीड़िता के चाचा का ऑडियो वायरल हो रहा है। पीड़िता के परिवार और कुलदीप सेंगर के परिवार के बीच में राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल राइवलरी है। और इन सारे तथ्यों को अंडर द कारपेट रखा जा रहा है। इन सारे तथ्यों को क्यूबाइट नेटवर्क सबके सामने लाएगा और जो सच है वही दिखाएगा। अगर पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से मैं जो ऐश्वर्या सेंगर कह रही हैं कि मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन अगर बलात्कार हुआ ही नहीं और उसे फंसाया गया, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए हैं, उसको इन्फ्लुएंसर करार दो, माहौल बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तो बलात्कारी हैं। हमारे प्रशांत भूषण जी लिख रहे हैं कि सारे बलात्कारी बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन सभी बलात्कारी बीजेपी से ही क्यों निकल रहे हैं? ये नैरेटिव बनाओ। तो मैं उन नैरेटिव बनाने वालों को कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी को बोलिए और नैरेटिव आप जो अभी जो लिख रहे हैं सारे बलात्कारी, तो माननीय प्रशांत भूषण जी जरा दिशा सालियान के ऊपर एक लाइन बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए, बोलिए। महमूद पराचा को बोलिए दिशा सालियान के लिए कुछ बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये किस एजेंडे के तहत नहीं बोल रहे हैं? कौन बचा रहा है? वहां नहीं बोलेंगे। ये सारे फैक्ट्स की तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्यूबाइट नेटवर्क आज से ओपन कर रहा है। ये लड़ाई फिर दोबारा शुरू होगी और ये दिशा की लड़ाई के साथ साथ ये लड़ाई चलेगी। हम तो दिशा की लड़ाई नहीं छोड़ रहे, छोड़ने वाले छोड़ के चले गए और चल रहे हैं आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग पूछ रहे हैं। अभी क्यूबाइट नेटवर्क मैदान में आ गया है, चिंता मत कीजिए। ये सारे फैक्ट्स कुलदीप सेंगर के, ऐश्वर्या के साथ चर्चा करके एक एक फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे और ये लड़ाई अभी चलेगी। और अगर कुलदीप सेंगर अपराधी हैं तो उनके खिलाफ मुखर होकर के क्यूबाइट नेटवर्क खड़ा होगा। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से ट्विस्ट दिया जा रहा है, खेल किया जा रहा है, मुझे राजनीति नहीं करनी। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है दिशा सालियान के केस में, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी है। 7-7 करोड़ रुपए कहा तो यह जा रहा है कि पीड़िता ने अपने माता के ऊपर भी केस किया है कि मेरा 7 करोड़ रुपया हड़प लिया, क्योंकि केस लड़ाई में इनको 7-7 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब कहां से यह खबर आई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। दिशा सालियान को 5 नया पैसा नहीं मिला। दिशा सालियान के पिता को 5 नया पैसा नहीं। किसी ने आज तक 5 नया पैसा का जो एसएसआर वॉरियर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनका किसी तरीके से परिवार चल रहा है। फाका कसी में जिंदगी जी रहे हैं सतीश सालियान और उनकी पत्नी पैरालिसिस की शिकार हैं। एक व्यक्ति इस देश में खड़ा नहीं हुआ सतीश सालियान के साथ। हे उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ पैसे पर पैसे बरस रहे हैं साहब, पैसे बरस रहे हैं। पार्टी उनको टिकट दे रही है, राजनीति कर रही है। राजनीति होगी तो जमकर होगी और खुलकर होगी। ये भाजपा वाले डरपोक भागे फिर रहे हैं या इनकी भी कोई अंदरूनी खेल चल रहा हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन राजनीति चलेगी तो उस अखाड़े में अब क्यूबाइट नेटवर्क उतर रहा है। फिर देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।